और उस विषय में कल हमने कुछ आयतों को देखा था। दूसरा राजा 17, दूसरा राजा हमने उसमें हमने पहला राजा 18 का 21, उसके बाद मत्ती 6वां अध्याय उसका 24वां वचन, और गलाती 3 का 1 से 14 तक हमने पढ़ा था। और उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा राजा 17 अध्याय उसका 33 से 41 तक हम पढ़ें। दूसरा राजा 17 का 33 से 41 तक। सेकेंड किंग्स 17, 33 to 41 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, 33 से 41 तक। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकल गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते, ना तो उन विधियों और नियमों पर, और ना उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इस्राएल रखा था। उनसे यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें ये आज्ञा दी थी, तुम पराये देवताओं का भय ना मानना, और ना उन्हें दंडवत करना, और ना उनकी उपासना करना, और ना उनको बलि चढ़ाना। परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना, और उसी की बलि चढ़ाना। और उसने जो जो विधियां और नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाएं तुम्हारे लिए लिखी, उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो, और पराये देवताओं का भय ना मानना। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे ना भूलना, और पराये देवताओं का भय ना मानना। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। तो भी उन्होंने ना माना, परंतु वे अपनी पुरानी रीति के अनुसार करते रहे। अतएव वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थीं, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही, और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। सो इधर कितना स्पष्ट है, परमेश्वर ने जब साफ साफ बोला था नहीं करना, तो भी वो क्या करते थे, वो यहोवा का भय मानती तो थी, परमेश्वर का भय तो मानते तो थे, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही। जब आजकल भी आप विश्वासियों को देखें, आराधना करते हैं, प्रभु के चरणों में आए, प्रार्थना आराधना गाना सब है, आराधना खत्म होकर बाहर निकले, अपने पुराने तरीके से अपनी इच्छाओं के लिए जीते हैं। तो ऐसे में ये दोनों कैसे मेल खाएंगे? या तो आप अपने लिए जिए, या तो परमेश्वर के लिए। इधर परमेश्वर का आत्मा साफ कहता, मैं और आप जब ये वचन सीख रहे हैं, मैंने अपने आप को जांच कर देखना है कि मैं जब, क्योंकि आराधना कोई खेल नहीं है, आराधना जीवते परमेश्वर की आराधना मूर्तों के सामने आराधना करने के जैसे नहीं है। परमेश्वर जीवित है, इसलिए उस भय और भक्ति के साथ अगर संसार की तरह से जीना है तो आप आराधना मत करें, आराधना मत करें, क्योंकि आराधना में आप जीवते परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर दरवाजे के पीछे बंद नहीं है। ये नहीं कि आप उसे ताला लगाकर जा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, या तो मैं संसार के तरीके से चलूं और आराधना ना करूं, या तो मैं आराधना करूं और संसार के सब तरीकों को छोड़ दूं। मैंने लकीर खींचना है। दूसरा तिमोथी 4 का 4, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 4 वचन,
और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मैं उसका 1 से पढ़ रहा हूं। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह कर कर जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सो आज हम देखते हैं कैसे लोग सत्य से अपना कान फेर कर कथा कहानियों पर लोगों की टेस्टिमनियों के पीछे भागते हैं कि अगर उनको चंगाई मिली मुझे भी। लोग कोई भी कुछ कह दे उनके पीछे भागते हैं। सो ध्यान रखे, ऐसा एक समय आ रहा है, लोग अभी है जो एक समय एक साथ आराधना भी करते हैं और फिर दूसरे साइड में सत्य उनको नहीं चाहिए। अगला हम पढ़ते हैं सफन्या 1:5। सफन्या पुराने नियम में हम सफन्या की किताब हम लोग पढ़ते हैं। हबक्कुक सफन्या उसका 1 अध्याय उसका 5वां वचन। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं। ध्यान दे, परमेश्वर का वचन कितना साफ कह रहा है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, यानी एक ही व्यक्ति ये दोनों करता है, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के पीछे भागता है और उसी समय परमेश्वर की भी आराधना करता है। परमेश्वर की आत्मा हम एक एक से बात कर रही है, हमारे अंदर के बातों को अच्छी तरह समझते हुए परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। आगे प्रकाशित वाक्य 22:18 और 19। प्रकाशित वाक्य 22, रेवलेशन 22:18 and 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जरा उस वचन की गंभीरता को आप समझें। परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, यानी परमेश्वर के वचन में जो बात लिखी है इस बात में मैं अगर अपना कुछ ज्ञान लगाकर इसको बढ़ाऊं, परमेश्वर सुनता है। इसलिए हम भी पूरे भय के साथ यही प्रार्थना करते, प्रभु तेरे वचन में कुछ भी जोड़ने का या काटने का मौका हमारे जीवन में ना हो। इसलिए हम भी यही प्रार्थना करते, परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हमें दे, ताकि जिस आत्मा से वचन लिखा गया, जिस मनसा से लिखी गई है,
उसी को उसको हम समझ पाए। कई लोग प्रभु यीशु पानी को दाखरस बनाए, वो बोलकर हंसते हुए, मजाक करते हुए बोलते हैं हम शराब पी सकते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने का प्रयास मत करें। अपना कीमती टाइम बर्बाद ना करें। क्यों? ये परमेश्वर के वचन को अपने निजी स्वार्थ के लिए तोड़ते मरोड़ते हैं। परमेश्वर का न्याय इनके ऊपर जब गिरेगा, एक साथ ही गिरेगा। परमेश्वर अभी मौका दे रहा है, इसलिए मैंने और आपने ध्यान देना। मेरा जीवन, हम आराधना का विषय देख रहे हैं, मैं इसमें कुछ भी ना जोड़ूं। जैसे वचन कहा गया वैसे मैंने चलना है, मानना है। अगर मैं इसमें से कुछ बात काटूं, आपको खुश करने के लिए कुछ बातें काट दूं, परमेश्वर कहता है जीवन के पुस्तक से तेरा नाम काटा जाएगा। तो हमारे हाथ में जब परमेश्वर का वचन है, हम हर एक विश्वासी ने ध्यान देना कि जैसे लिखा है मैंने उसको स्वीकार करना है और उसके अनुसार चलना है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य 2 दूसरा अध्याय का 1 से मैं पढ़ रहा। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 1 से परमेश्वर का आत्मा कितना स्पष्ट कह रहा है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है? ध्यान रखें, जिसके कान है वह सुन ले। इधर लिखा है जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, जो कलीसिया के बीच में चल फिर रहा है। वो परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को मैं जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो इधर इफिसुस की कलीसिया से परमेश्वर कितना स्पष्ट कह रहा, अच्छी बातें हैं, परमेश्वर उन अच्छी बातों को स्वीकारता है। मेरे में और आप में अच्छी बातें हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये अच्छी बातें बुरी बात को बैलेंस कर देगी। जैसे बाकी लोग सोचते हैं मेरे पुण्य के काम मेरे पापों को मिटा देगा, वो संसार में चलेगा। लेकिन परमेश्वर के नजर में आपके अच्छे काम कमियों को या आपकी गलतियों को मिटाती नहीं है।
इसलिए ये बात हम अच्छी तरह समझ लें, मैं कितना भी अच्छा काम करूं, मेरी बुरी बातें उनको मिटा नहीं पाएंगी। जिधर से मैं गिरा हूं, मुझे वापस उठना है। जिधर से मैं गिरा हूं, नहीं है तो मेरे दीवट को निकाल देगा। दीवट को निकाल देने का मतलब कलीसिया से मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। दीवट निकाल देगा बोला गया। इसलिए मैंने और आपने आराधना का विषय जब हम सीख रहे हैं, पहला सा प्यार है, इससे हमें समझ में आता है पहले प्यार से ना हो तो भी, मैं प्रभु को दिल से ना प्यार करते हुए भी मैं अच्छे काम कर सकता हूं, मैं परिश्रम कर सकता हूं, मैं जो प्रेरित नहीं है उनको मैं हटा सकता हूं, गलत उपदेश को मैं सहता नहीं हूं। अच्छी बात। यह सब करने के लिए पहला सा प्यार जरूरत नहीं, उसके बिना भी हो सकता है। सो परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है तू कितने भी अच्छे काम करता होगा, लेकिन मेरी नजर एक ही बात पर है, जिसके कान है वो सुन ले, तेरा पहला सा प्यार कहां गया? तेरा पहला सा प्यार कहां गया? जिधर से तू गिरा है, तू वापस उठ खड़ा हो। कहीं मैं पहले प्रभु को दिल से प्यार करता था, अब धीरे धीरे अपने आप को क्या मैं प्यार करने लगा हूं? वो पहला सा प्यार किधर गया? आज प्रभु जब हमसे बात कर रहा है, हम हर एक अपने आप को जांचें। आराधना वही कर पाएगा जिसके अंदर वो पहला सा प्यार है। परमेश्वर ऐसे ही आराधनाओं को स्वीकार करता है जो दिल से निकलता। अगर कल हमने प्रभु यीशु के वचन को सुना, दो स्वामियों की कब तक सेवा कर पाओगे? या तो एक या तो दूसरा। अगर मेरे अंदर अपने लिए थोड़ा सा भी प्यार है, उसका मतलब मैं यीशु को पूरा प्यार नहीं करता हूं। और अगर मैं प्रभु यीशु को पूरा प्यार नहीं करता, तो फिर मेरा आराधना थोड़ी है। फिर तो मैंने अपना थोड़ा टाइम निकाल लिया, उस आराधना से फायदा क्या हुआ? आराधना वही कर पाएगा जो पूरे दिल से, पूरे तन और मन से प्रभु को प्यार करता है। हम जांचे अपने आप को, कहीं मेरे अंदर मेरे लिए प्यार तो नहीं आया? जब लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, मुझे गुस्सा क्यों आता है? मुझे नफरत क्यों आता है? हम अपने आप को जांच कर देखें। पहला तिमोथी 3:16, पहला तिमोथी 3:16, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, तीसरा अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इधर लिखा हुआ विषय, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर। मैं जो ये भक्ति कर रहा हूं, इसका भेद कितना गंभीर है। मैं दिखावटी नहीं कर रहा हूं, मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए भक्ति नहीं कर रहा। दुनिया भक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए करती है। कैसे ना कैसे मेरी इच्छा पूरी हो। मसीहत में और बाकी विश्वासों में फर्क इधर है। इधर जो हम भक्ति करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, वो जो शरीर में प्रकट हुआ,
आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इसलिए मैंने कितने भय और भक्ति से अपने आप को जांचना है और प्रभु की आराधना करना है। पहला थिस्सलुनी 5 का 21 और 22, पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय उसका 21 और 22, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। वचन कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहना है। मैंने और आपने कितने ध्यान से चलना है ताकि परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करे। काइन भी तो आराधना में आया था, आबेल से पहले काइन आया, आराधना के लिए वस्तुएं भी लाया, लेकिन उसका वेदी देखिए, वस्तुओं को देखें। आबेल का तो स्वीकार हो गया, उसका वेदी ऐसे का ऐसे ही है। सो मैं आराधना करता हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, क्या परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया? अगर परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया तो मेरी आराधना का अर्थ क्या है? मेरा लक्ष्य परमेश्वर के लिए मेरा आराधना ग्रहण योग्य है या मैं एक रिवाज कर रहा हूं? सब प्रकार की बुराई से बचे रहें। एफेसी 4 का 14, एफेसी 4 का 14, यहां पर हम पढ़ते हैं 14 में, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो। कितना स्पष्ट प्रभु का वचन कहता है, ध्यान दे, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, बच्चों को हम कैसे मजाक बनाते हैं, कई बार उनको बुद्धू बनाते हैं और बच्चा सच में हम पर भरोसा कर जाता है और हम उसके भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर उसको बुद्धू बनाते हैं। जो ऐसे बुद्धू बनता है उसको बोलते हैं बालक हैं, बच्चे हैं। उनको उतनी समझ नहीं है कि वो जांच कर देखे कि उनके साथ चतुराई किया जा रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, बालक की तरह हैं। परमेश्वर चाहता है हम समझदार हो जाएं, वचन के द्वारा परमेश्वर के आदत को सीखें। तो अगर आराधना प्रभु ने स्वीकार करना है तो परमेश्वर मेरे उस स्वभाव, उस व्यक्तित्व को देखता है। क्या मैं लोगों के ठग विद्या में गुमराह हो जाता हूं? जो भी कोई बोलता, क्या उसमें, उस चक्कर में मैं फंस जाता हूं? मुझे इस वचन के अनुसार ना चलना चाहिए। आगे गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, गलाती 5 उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना करवाओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं।
मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है केवल, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? परमेश्वर की आत्मा आपसे पूछ रही है, अब भली भांति दौड़ रहे थे, किसने रोक दिया? अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से हर दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। सो मेरा विश्वास है कि आप इस वचनों के द्वारा, प्रभु का वचन ऐसे का ऐसे मैंने आपके सामने पढ़ा है और परमेश्वर आप एक एक से बात कर रही है। एक समय अच्छा दौड़ते थे, किसने रोक दिया? हमें स्वतंत्रता मिली है, शारीरिकता स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। यह स्वतंत्रता ऐसा ना हो कि यह हमारे शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। प्रभु ने आजाद किया, इसलिए मैंने और आपने प्रार्थना करते हुए हर बुराई से बचे रहना। और भी आयतें हैं, प्रभु की मर्जी है अगले क्लास में हम लोग इस आराधना का विषय को और आगे सीखते रहेंगे। आज हमने देखा हुआ वचन दूसरा राजा 17 का 33 से 41। वो परमेश्वर का भय मानते तो थे, लेकिन बाकी सब भी करते थे। छतों के ऊपर चढ़कर हमने देखा सेफनिया 1 का 5, छत के ऊपर चढ़कर आकाश के गणों को दंडवत भी करते हैं, परमेश्वर का भय भी मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19, 2 का 1 से हमने एफेसुस की कलीसिया के लिए संदेश पढ़ा। पहला तिमोथी 3 का 16, पहला तेसलोनी 5 का 21 और 22, एफेसी 4 का 14, गलाती 5 का 1 से लेकर हमने 15 तक पढ़ा है। मैं चाहूंगा ये क्लास के बाद आप अकेले बैठें, ये वचनों को आपने अगर लिखा है आप उनको दोबारा पढ़ें। क्या वो पहला प्यार अभी भी है? मैं बाकी बहुत कुछ करता हूं, परमेश्वर एक ही सवाल पूछता है, वो पहला प्यार कहां? जैसे पतरस से पूछा, क्या तू मुझे प्यार करता है? आखिरी में हमने पढ़ा, जो स्वतंत्रता हमें मिली कोई शारीरिकता के लिए अवसर ना बन जाए। सो एक विश्वासी के जीवन में आराधना कितना गंभीर है, उस बात को हम सीख रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करें ताकि हम अपने आप को और जांचें और हमारा जीवन परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक आराधना बन जाए। अब हम समाप्त करने के पहले प्रार्थना